बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान होने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले के अंदर एक बांग्लादेशी फैंस को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। बांग्लादेशी फैन जिसके हवाले से ये कहा गया कि इंडियन फैंस ने इसको मारा पीटा है, उसके हवाले से काफी खबरें वायरल हुई। कुछ सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर ये चीज लगाई गई कि इंडियन फैंस ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। कुछ लोगों ने इस चीज को बयान किया कि मोहम्मद रूबी ने मोहम्मद सिराज को गालियां दी थी, जिस वजह से उसको पीटा गया है। लेकिन इस टाइगर को मारा क्यों गया, इसके पीछे की असल कहानी क्या है और क्या मुद्दा बाद में खुलकर सामने आया, उन चीजों की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज को देखिए कि प्लेयर्स का बिहेवियर फैंस के साथ रहता किस तरह का है। कोई शकीब जैसा प्लेयर ना हो, अगर कोई शकीब उल हसन जैसा प्लेयर हो तो उसके हवाले से आप कह सकते हैं कि किसी फैन का मोबाइल तोड़ सकता है, किसी का गिरेबान पकड़ सकता है। लेकिन जब इंडियन प्लेयर्स की हम बात करते हैं तो विराट कोहली, रोहित शर्मा या जितने भी इनके प्लेयर्स हैं वो तमाम फैंस के साथ बिल्कुल हम्बल रहते हैं। हम बांग्लादेशी एक फैन की बात करते हैं जिनसे कुछ लोगों ने इंटरव्यू लिया। कुछ क्रिकेट एनालिस्ट इनके पास गए, उन्होंने जाकर जब इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया उस फैन ने कि मैंने जाकर रोहित शर्मा के साथ होटल के अंदर खाना खाया हुआ है। रोहित शर्मा ने मुझे यह कहा हुआ है कि अगर तुम्हें किसी भी तरह की किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुमने मेरे पास आ जाना है, तुम्हारा काम मैं करवा के दूंगा, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी वो तुम्हें मैं फराहम करूंगा। तो आप देखिए कि इंटरनेशनल लेवल पर प्लेयर्स इस तरह से बिहेव करते हुए नजर आते हैं। रोहित शर्मा इतने हम्बल है अपने फैंस के साथ, तो ऐसे टाइम के अंदर इंडियन ऑडियंस भी उतनी ही हम्बल नजर आती है। लेकिन मोहम्मद रूबी को लेकर यह वाकया हुआ कि उनको सड़क पर पाया गया कि वो गिरे हुए थे। उनको गिरे हुए देखकर जब उठाया गया, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उनको होश आया तो पता चला कि उनको किसी ने मारा पीटा है। उन्होंने कहा कि मुझे मारा पीटा है, ये उनका पहला बयान आया था। पहले तमाम लोग इसी चीज के ऊपर बात कर रहे थे कि इस टाइगर को कूट लगा दी गई है, इसको मारा गया है, और यह बयानिया बांधा गया कि मोहम्मद सिराज को इन्होंने गालियां दी थी। मोहम्मद सिराज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, इंडियन टीम ने बॉलिंग करने का फैसला दूसरे टेस्ट मुकाबले के अंदर किया था और कानपुर के अंदर बहुत अच्छी बॉलिंग कर पा रहे थे मोहम्मद सिराज। जब उनको इन्होंने गालियां दी तो वहां में पकड़ लिया इनको और इनको इन्होंने बिछा दिया। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है, मामले की असल हकीकत की तरफ आइए कि असल के अंदर मुद्दा क्या है। अब सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो उसे इस चीज का यकीन हुआ, इनको डिहाइड्रेशन हुई थी। डिहाइड्रेशन के चलते हुए ये सड़क पर चलते चलते गिरे थे। इन्होंने खुद कहा कि मुझे ऊपर मारा गया, लेकिन अगर ऊपर फैंस के हत्थे चढ़े होते, फैंस ने इनको मारा होता, इनको पीटा गया होता तो ये नीचे ना पहुंच पाते, सड़क के ऊपर चलते ना आ रहे होते और सड़क के ऊपर अचानक से ना गिरते। इनकी तबीयत खराब थी, डिहाइड्रेशन हो गई थी, जिसकी वजह से मैच के चलते हुए सड़क से निकले बाहर, और सड़क पर निकले तो इनका होश ठिकाने नहीं रहा, ये गिर पड़े। इनको होश आया तो अवाम इनके गिर्द इकट्ठे हुए थे, जिसकी वजह से ये पजल हुए और शायद इन्होंने बड़बड़ाते हुए कुछ बोल दिया। फिर बांग्लादेश के जो रिपोर्टर्स हैं उनका यह भी कहना है कि इस बंदे का ज़हनी तवाज़ुन कोई बहुत मजबूत नहीं है, ये ऐसी स्टेटमेंट जानबूझकर भी दे सकता है, इसके पीछे कुछ लॉजिकल रीजन भी हो सकती हैं। हो सकता है कि इनको मारा गया हो, क्योंकि ऊपर की कोई भी सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आई है, किसी बंदे ने इस चीज का इंकशाफ नहीं किया कि इनको मारा पीटा गया है। क्योंकि ये पहले तो नीचे बैठे हुए थे, यहां पर ये मैच देख रहे थे, मोहम्मद सिराज जब बॉलिंग कर रहे थे तो ये काफी क्लोज थे उनके। लेकिन अगर देखा रहा है कि उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर मारा गया है, ऊपर वाली बिल्डिंग के अंदर, तो वहां पर कोई भी सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आई, उसके वजह से कोई बयानिया भी किसी का वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आया। लेकिन मोहम्मद रूबी के साथ कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, इंडिया के अंदर कोई ऐसा कांड नहीं किया गया, ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर चीजें चल रही हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इंडियन फैंस ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यूपी के जो लोग हैं वो काफी हम्बल नजर आते हैं। अगर इनके खिलाफ कोई कुछ बोलता, बड़बड़ाता, उनको गालियां देता तो इनको मार सकते थे। लेकिन आप इस चीज का अंदाजा लगाइए कि बांग्लादेशी फैन इंडिया के अंदर आकर फुल क्राउड के अंदर उनके फैंस के दरमियान बैठ के ऐसे टाइम के अंदर जब इंडियन टीम अच्छा बिहेव कर रही हो तो ऐसे टाइम के अंदर इंडियन टीम को गाली दे, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर इनको किसी ने बुली किया होगा तो फिर उन्होंने शायद गाली दी हो। मैं बांग्लादेशी फैन के भी साथ हूं कि इनके साथ अगर हुआ है तो बुरा हुआ है, लेकिन मुझे लगता नहीं है इस तरह के कोई भी मामलात हैं। ये सोशल मीडिया पर एक आड़ भड़काई जा रही है इंडियन फैंस के खिलाफ, इंडियन टीम के खिलाफ, इंडियन मैनेजमेंट के खिलाफ। इसको रोकने की कोशिश कीजिए और असल हकीकत को सामने लाइए कि सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई हैं उसके अंदर इनको डिहाइड्रेशन की वजह से गिरते हुए देखा जा सकता है। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।